अब हम आपको लिए चलते हैं रतलाम के आलोट, जहां प्रसिद्ध अनादिकेश्वर महादेव का मंदिर है। इस मंदिर की महिमा का पुराणों में भी उल्लेख किया गया है। सुना है यहाँ मेला लगता है और भक्त बड़ी संख्या में महादेव के दर्शन करने पहुंचते हैं। इस प्रसिद्ध स्थान पर कलेवर नाम से एक कुंड भी हुआ करता था, जिसमें नहाने से भक्तों के सभी दुख दर्द दूर हो जाते थे। लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण समय के साथ मंदिर वीरान होता दिख रहा है। साल 2000 से पहले यहाँ सावन के महीने में बड़ी रौनक होती थी, लेकिन अब वो रौनक दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। ना तो वो प्रसिद्ध कुंड रहा और ना ही मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। आलम यह है कि आज अति प्राचीन ये मंदिर अपनी आस्था खोता जा रहा है। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, राजनीतिक दल चुनाव के समय विकास का दावा करते हैं, लेकिन मतलब निकल जाने के बाद इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन जो दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं, अब उन्होंने खुद मंदिर प्रांगण की स्वच्छता का बीड़ा उठा लिया है और खुद सफाई कर रहे हैं। जैसे तैसे कलेवर कुंड को भी जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये अनादिकल्पेश्वर महादेव मंदिर शास्त्रों में, शिव पुराण में इसका उल्लेख है, क्योंकि ये स्वयंभू लिंग है, ये स्थापित लिंग नहीं है। जैसे बहुत सारी जगह मंदिर बनते हैं और ब्राह्मण लोग उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, लेकिन भगवान ने स्वयं ने भक्त की साधना, भक्त की तपस्या से प्रसन्न होकर के इस स्थान पर राजा नल दमयंती ने बहुत वर्षों पहले तपस्या करी थी, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान यहाँ स्वयंभू लिंग के रूप में उपस्थित हुए थे। और भगवान लोगों की तपस्या जो यहाँ करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ, प्रशासन की ओर से अभी सफाई वगैरह की व्यवस्था हो नहीं पाई थी, तो ये शिव भक्त लोग हैं जो निस्वार्थ रूप से रात्रि में, दिन में आकर के सेवा कर रहे हैं। बड़े आयोजन के लिए अपने को प्रशासन के द्वारा कोई अनुमति नहीं मिली थी कोरोना महामारी की वजह से, तो बड़ा आयोजन अपन ने कुछ रखा नहीं है और इसलिए अपन ने कम से कम संक्षिप्त में सब कार्यक्रम कर रहे हैं। तो अनादिकल्पेश्वर महादेव का ये मंदिर जो प्रसिद्ध है और यहाँ की क्या कुछ और खासियत है, हम जानने की कोशिश करेंगे। राकेश चौहान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं, और भी खूबियाँ बताएंगे इस मंदिर के बारे में। राकेश, कोरोना काल, लेकिन मंदिरों में जिस तरह से पूजा अर्चना हो रही है, जो घर बैठे अनादि के दर्शक देख रहे हैं अनादिकल्पेश्वर महादेव के मंदिर को, उसके बारे में बताइए। जी मैं बताना चाहूँगा, ये रतलाम जिले का एक सबसे प्रसिद्ध स्थल और इसका शिव पुराण में लेख भी है, जो कि अनादिकल्पेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। मैम, यहाँ की एक विशेषता यह रही है कि यहाँ पर कई राजनीतिक दल आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सरकारें आती और जाती हम देखते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर हुआ करता था, हमने हमारी आंखों से देखा था, दर्शकों ने भी देखा था और हम हर सोमवार को ये चीजें दिखाते भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ समय पहले जीर्णोद्धार समिति ने इसको जीर्णोद्धार करने का बेड़ा उठाया। लेकिन मैडम, आज मैं बता दूं पारुल जी की ये स्थिति हो गई है यहाँ पर कि दर्शनार्थी दूर दूर से आते हैं और उनके मन में एक ही चीज थी कि जहाँ इतना बढ़िया पवित्र स्थल था, आज यहाँ पर वीरान सा क्यों होता जा रहा है। इसके पीछे कारण ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आए दिन पुजारी जो सरकार के द्वारा अधीनस्थ है, ये मंदिर जबकि शासन के अधीनस्थ है, और यहाँ पर आए दिन पुजारियों की लड़ाई के कारण दर्शनार्थी आना कम हो गए। और सबसे बड़ी बात देखने में रहती है कि इधर सोमवार या सावन आता है हर साल और पुजारी लोग लड़ने लग जाते हैं। इसी के कारण ना तो प्रशासन इन पे ध्यान दे पाता और ना ही इन पर लगाम लगा पाता। दर्शनार्थी अगर बाहर से आते भी हैं तो उनको इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है। मैडम, यहाँ पर देखा गया हमने कि आधे लोगों को दर्शन करने के लिए गर्भगृह में प्रवेश दे दिया जाता है, आधे लोगों को बाहर रख दिया जाता है, तो उनके साथ भी इनका भेद सामने उजागर होता है। और कई दिनों से ये देखा गया मैडम कि प्रशासन द्वारा इस सावन माह में पूरे में लॉकडाउन के तहत नियम का पालन तो किया गया है कि आपको यहाँ मास्क लगा के आना है, सैनिटाइजर की व्यवस्था, लेकिन यहाँ ऐसी कुछ भी व्यवस्था नहीं है और ना सफाई की व्यवस्था भी नहीं यहाँ पे नहीं है। आपने बताया राकेश की जीर्णोद्धार की बात जब आपने कही कि कई लोगों ने वादा किया, कई राजनेताओं ने वादा किया, लेकिन बावजूद उसके यहाँ कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया, जिसके बाद लोगों ने खुद ही बीड़ा उठाया, यहाँ की साफ सफाई की और जो कुंड है, प्रसिद्ध कुंड, उसको भी फिर से जीवित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जो भक्त वहाँ पहुँच रहे हैं, जाहिर है आपने कहा कि सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं, सैनिटाइजर जैसी कोई व्यवस्था वहाँ नहीं है, तो ऐसे में अब क्या वहाँ पर जो पुजारी हैं या जो मंदिर की देखरेख करने वाले लोग हैं, उन्होंने कोई बातचीत की प्रशासनिक अधिकारियों से कि किसी तरह की व्यवस्था हो ताकि भक्तजन वहाँ पहुँचे, दर्शन करें? जी, मैं बताना चाहूँगा कि ये मंदिर
आजकल राजनीति का खड़ा बन के गया है, क्योंकि यहाँ पर ना ही जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान दे रहे हैं। जनप्रतिनिधि केवल अपने बातें करते हैं। एक भी जनप्रतिनिधि ऐसा सामने नहीं आया जो पूरा मंदिर का बेड़ा उठा ले। पिछली सरकार में केंद्रीय मंत्री थावरचंद जी गहलोत रहे, उधर सांसद हमारे प्रेमचंद जी गुड्डू रहे, चिंतामणि जी मालवीय रहे, बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ से राजनेता जो कि जाते हैं, केंद्र और प्रदेश की सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार में सहयोग करना पसंद नहीं करता है। आज वर्तमान में मनोज चावला जो कि कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने भी 25 लाख रुपए की घोषणा कराई थी, वो भी आज तक यहाँ आने का नाम नहीं ले रही। और यहाँ अधिकतर मैडम ये देखा जाता है, पुजारियों की लड़ाई के कारण पानी भी पीने को भक्तों को नसीब नहीं होता है यहाँ पे। चलिए, काफ़ी परेशानियां हैं इस मंदिर के साथ, लेकिन भगवान शिव की कृपा होगी तो आने वाले समय में हो सकता है कि इन राजनेताओं के अंदर की आस्था जागे और इस मंदिर के लिए वो कुछ करें। बहरहाल शुक्रिया राकेश। तो भगवान शिव के दर्शन हम आपको करा रहे हैं और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे थे वो रतलाम की, लेकिन देखिए भगवान शिव का मंदिर है और इसके जीर्णोद्धार के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं और झगड़े भी हो रहे हैं, लेकिन आप देखते हैं भगवान शिव की कृपा कैसे बरसती है इस जगह पर।